अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाप लेना सीखेंगे। मैं आपको नाप करना सिखाऊंगी। तो नाप करने के लिए आपने सबसे पहले सारा मेजरमेंट लिखना लेना है। पहले लंबाई का नाप लेंगे, ठीक है। चौड़ाई तो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, सॉरी। तो चौड़ाई यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और उसका चेस्ट, कमर, हिप्स, तीरा, कंधे, गला और बाजू, ये सारी चीज़ों का हम माप कर लेंगे। तो उसके लिए आपने वो कमीज़ लेनी है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है, जो आपको साइज़ में बिल्कुल ठीक हो। तो पहले हम इसकी लंबाई का नाप कर लेते हैं, ठीक है। तो लंबाई का नाप आपने कहाँ से शुरू करना होता है, ये जो कंधा होता है, ठीक है, ये जो कंधा होता है, ये जो जगह होती है, यहाँ से आपने इंची टेप को यूँ करके रखना होता है और इसको नीचे लेके जाना होता है, ठीक है। इसकी जो फुल लंबाई होती है आपने वो लंबाई रखनी होती है। इस तरीके से आपने नीचे तक ले जाना है, ठीक है। और इसकी लंबाई है 33, ठीक है। इसकी लंबाई है 33। तो लंबाई में हम लिख लेंगे 33 इंच, ठीक है। 33 इंच है, ठीक है, हमने 33 लिख लिया। लंबाई के बाद आती है चौड़ाई। तो चौड़ाई हमने इसका ये जो घेर होता है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई होती है। तो यहाँ से इसके यहाँ से हमने रखना है और इसका जितना घेर है उसको हमने माप कर लेना है। तो ये 24 है, ठीक है, 24 है इसकी। तो ये एक एयरलाइन टाइप की इसकी शर्ट है, ठीक है। तो आप इसका 21 22 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एयरलाइन शर्ट है। अगर आपने सीधी सीधी शर्ट बनानी है तो आप इसका घेर इसके मुताबिक थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अगर एयरलाइन के हिसाब से बनानी है तो आप 24 ही रखें। और अगर आपने फ़्रॉक बनाना है तो आप मज़ीद इसका घेर खुला रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं 24 इसकी जो है तैयार है। ये सारा नाप हमने तैयार जो चीज़ है वो हमने रखना है, तैयार हमने जो है वो रखना है। लंबाई और चौड़ाई हो गई है। अब हमने चेस्ट इसका नाप करना है। तो चेस्ट हमने कहाँ से नाप करना होता है, ये जगह जो होती है, ये वाली, यहाँ से ये जो सिलाई होती है ये वाली, ये इसका चेस्ट होता है। तो यहाँ से अब हम इसकी चेस्ट का नाप ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको रखते हुए इस तरीके से अब इसका हम चेस्ट का नाप ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से भी रखती हूँ और यहाँ से ये देखें, बिल्कुल इसकी सिलाई से यहाँ से यूँ रखते हुए हमने कमीज़ को यूँ खींचना नहीं है, ठीक है। नॉर्मली जैसे कमीज़ है, जैसे ये शर्ट है, हमने इसको नॉर्मली रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसका रखते हुए यहाँ तक, ये तकरीबन 15 इंच है, ठीक है। ये देखें, ये 15 है, तो हमने यहाँ पे 15 रख देना है। ये याद रहे कि ये सारा तैयार है। तो ये इसकी 15 इंच इसकी चेस्ट है। अब हम इसकी कमर का माप कर लेंगे। तो कमर कौन सी जगह होती है, ये जो फिटिंग होती है, ये जो जगह होती है, ये जो फिटिंग वाली जगह होती है, ये होती है। अगर आप बड़ी कमीज़ का ना माप कर रहे हैं, तो अगर आपको फिटिंग का नहीं पता है इसकी कमर का, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से आप लेके आएंगे यहाँ तक 15 पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका कमर का पता चल जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी कमर है। तो कमर इसकी तकरीबन 14 इंच है तैयार, ठीक है। कमर इसकी 14 है। तो मैं यहाँ पे कमर इसका 14 लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे कमर में इसका 14 लिख लेती हूँ। आगे हिप्स की बारी आती है। तो हिप्स तो कौन सा हिप्स का होता है, नाप करने के लिए जहाँ पे ये चौक्स होते हैं, जहाँ पे चौक स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमने हिप्स का नाप लेना है। तो चौक के जहाँ पे चौक स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से हमने नाप लेना है दूसरी साइड पे। कमीज़ को हमने खींचना नहीं है, नॉर्मली हमने रखना है। तो यहाँ पे ये 18 इंच है, ठीक है। ये तैयार है चौक हमारे यहाँ पे 18 इंच है। तो यहाँ पे मैं 18 इंच लिख दूँगी। आगे हमारे पास आ जाता है तीरा और कंधा, ठीक है। तीरे और कंधे को जो है ना हम इसका माप कर लेते हैं। तो नॉर्मली हम शर्ट को रखेंगे जिस तरह पड़ी हुई है, इसको खींच के नहीं रखेंगे। तो ये तीरा होता है, यहाँ से हमने यहाँ तक रखना है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ पे अगर 12 इंच है तो हमने 13 रखना है, क्योंकि जो सिलाई के अंदर आया हुआ होता है उसको भी हमने बीच में माप करना है। उसको भी हम बीच में माप करेंगे तो यहाँ पे 13 इंच आएगा। तो लेकिन फिर भी हम इसको तैयार में हम लिखेंगे, क्योंकि ये इसकी सिलाई में नहीं लिखेंगे, हमने तैयार में ये 13 इंच कटिंग करना है। तो सिलाई का मार्जिन फिर भी हमने रखना है। इसके अलावा भी हम गले का माप कर लेते हैं। तो गले को यहाँ ऊपर से लाते हुए गले के दरमियान तक हमने यूँ
तिरछा इंची टेप रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस वेस्ट इसकी जो है ना वो 6.5 है, ठीक है। और जो इसकी डीप है वो 5.5 है, ठीक है। डीप 5.5 है और वेस्ट इसकी 6.5 है। तो अमूमन तो चौड़ाई और डीप जो है ना उसकी सेम होती है। तो यहाँ पे जिस तरह है हमने उसका लिख लिया, डीप 5.5 है और वेथ जो है ना इसकी 6.5 है। तो यहाँ पे हमने गले का माप ले लिया। अब रह गया हमारे पास बाजू, तो बाजू की लंबाई हम ले लेते हैं। तो बाजू की लंबाई हमने कहाँ से लेनी होती है, यहाँ से पकड़ के जहाँ पे सिलाई हमारी शुरू हो रही होती है, यहाँ पे जो कंधे की कमीज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है बाजू, यहाँ तक। तो ये 13 इंच है, तो यहाँ पे हम 13 इंच लिख देंगे, 13.5 क्योंकि 13.5 है। तो यहाँ भी हमारे पास कमीज़ का माप कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने पहले ये सारा माप कर लेना है। इसके बाद आपने किसी भी कपड़े पे कटिंग करनी है तो आपके पास माप लिखा हुआ होगा, तो आप उस पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर